वो विषय है कि हम भय पर जयवंत कैसे होंगे, हाउ टू ओवरकम फियर। इस डर के माहौल में हर रोज कुछ ना कुछ एक नई घटना सुनने को मिलती है, हर एक नई कुछ बात सुनने को मिलती है। हमारे महाराष्ट्र के अभी भी 15 जिलों में न्यूज चैनल कहती है कि अभी भी वो रेड जोन में है। वो 15 जिले कुछ कोकण किनार पट्टी पर है, कुछ विदर्भ में है, कुछ मराठवाड़ा में है। ऐसी जगहों पर हालात अभी भी गंभीर है, लेकिन खुदावन को धन्यवाद, पुणे और मुंबई की जो हालात बिगड़ी हुई थी वो हालात कंट्रोल में आई है। और इन 15 जिलों में ऐसा कहा गया है कि मुंबई पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए इन 15 जिलों को कंट्रोल में लाया जाएगा। जिस मुंबई पुणे को लोग नाम रख रहे थे, वही मुंबई का पैटर्न यूज करते हुए कोरोना के ऊपर जयवंत होने का तरीका मिल रहा है। ये तो हो गया बीमारी के बाद, लेकिन इस बीमारी के दौरान इन हालातों में, इन परिस्थितियों में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में डरे हुए हैं क्या? मौत का डर, बीमारी का डर, अभी जैसे नई बीमारी है माइक्रोम्यूकस नाम की बीमारी, उसका डर। और इन सब परिस्थितियों में इंसान आज डर की भूमि पर बैठा है। और हमारा इस सेवकाई का उद्देश्य यही है कि जो डर में बैठा है वो सामर्थ्य में खड़ा हो जाए। आमीन। बाइबल कहती है कि जो खड़ा होता है उसके ही जीवन में परमेश्वर केवल उसके नहीं तो उसके द्वारा जो उसके अगुवाई में चलते उनका भी खुदावन कल्याण करता है। और आज हम गिदोन के जीवन से और बार देखेंगे, लेकिन गिदोन की ओर चलने से पहले फिर से एक बार मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ। यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, आपको हालात कुछ भी हो, आपको डरना मना है, आपको पीछे हटना भी मना है। आपने अगर एक बार कदम आगे बढ़ाया है तो आपको आगे और आगे चलना है। ये दिखावटी दुनिया का जीवन जीना कुछ फायदा नहीं है। हमें अगर जीना है तो मसीह के विश्वास में, हालात गंभीर हो या साधारण हो, हर हालात में प्रभु के साथ हमें चलना है। तो आइए अजीजों, कल हमने जो गिदोन के जीवन से देखा, गिदोन ने नाना प्रकार के चिन्ह देखे और उसके बाद तब यहोवा ने गिदोन को केवल 300 लोग दिए। 32,000 में से परमेश्वर ने 31,700 लोगों को रिजेक्ट किया। फिर आप क्या कहेंगे? सामने मैं आपको संख्या भी बता सकता हूं, कम से कम 1,35,000 की सेना है। कितनी बड़ी सेना है? 1,35,000, 1,35,000, इतनी बड़ी सेना है। हथियार के साथ है, सभी प्रकार के प्राणियों के साथ है, सभी प्रकार की युद्ध नीति जानने वाले लोग हैं। 1,35,000 लोगों का मुकाबला करने के लिए खुदावन ने कितने लोगों का इस्तेमाल किया? 300 लोगों का। खुदावन ने कितने लीडर का इस्तेमाल किया? एक ही लीडर। अब खुदावन ने क्या कहा था? गिदोन, तू मिद्यान को ऐसा मारेगा जैसा एक मनुष्य को मारा जाता है। गिदोन अकेला था, एक अकेला लीडर। उस वक्त उस अकेले लीडर के अंदर केवल 300 लोग और सामने सेना कितनी बड़ी थी? 1,35,000। आप इमेजिन कर सकते हो, 10% भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहता है, लड़ाई के लिए भले ही घोड़ा सिद्ध है लेकिन जय यहोवा देता है। हालेलुया। तुम्हारी कितनी कुमक है, कितनी तुम्हारे अंदर कुवत है, कितनी ताकत है, कितना फाइनेंस है, कितना तुम्हारे अंदर दम है, उस पर आपका जीवन निर्भर नहीं है। तो आपका जीवन और मेरा जीवन केवल यहोवा का, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो अनुग्रह होता है, उस अनुग्रह के बेस पर हम इस धरती के ऊपर रह सकते हैं। अन्यथा ना धन काम में आएगा, ना ताकत काम में आएगी, ना शान काम में आएगी, ना कोई जागीर काम में आएगी। केवल खुदा का अनुग्रह। और जब 300 लोगों को परमेश्वर ने चुनकर दिया, 300 लोग वो जंगली शिकारी कुत्ते के नहीं थे, जो पानी
चपड़ चपड़ करके पी रहे थे। परमेश्वर ने कहा यही 300 लोग हैं, इनके बल पर गिदोन मैं तुझे जयवंत करूंगा। और बाइबल कहती है यहाँ पर 300 लोगों को लेकर परमेश्वर को ऐसा लगा शायद गिदोन डरा तो नहीं है, क्योंकि जिस गिलाद की पहाड़ी पर वो थे, गिलाद की पहाड़ी से उन्हें स्पष्ट रीति से दिख रहा था यरदन के उस पार इजराइल के उस तराई में लाखों लोगों की सेना वहां पर युद्ध की तैयारी कर रहे। और गिदोन के पास कितने लोग हैं? केवल 300 लोग, केवल 300 लोग। मुझे आपको बताना है परमेश्वर का वचन है, वो कहता है बलवानों को लज्जित करने के लिए वो दुर्बलों का इस्तेमाल करता है। आप ये मत सोचो कि मैं इतना आज मेरे हाथ में काम नहीं है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरी अवस्था फाइनेंशियल लेवल पे बहुत दुर्बल है, पारिवारिक क्षेत्र में मैं बहुत दुर्बल हूँ। खुदावन कहता है इस दुर्बल अवस्था में अगर तू ये कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तो वो परमेश्वर इसी दुर्बलता में तुम्हें सामर्थ्य देकर हालात के ऊपर, डर के ऊपर जयवंत करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आपकी सिचुएशन आज क्या है ये मत समझो कि खुदा जानता नहीं है। आपकी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। परमेश्वर को यह भी पता था गिदोन को मैंने केवल 300 लोग दिए और सामने इजराइल की तराई में 1,35,000 लोगों की सेना है। कैसे होगा? परमेश्वर को पता है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का था, फतेह गिदोन की थी। आज समय हमारा है। ये जो युद्ध चल रहा है, जिस हालात का युद्ध चल रहा है, जिन परिस्थिति से हम गुजर रहे, चिंता मत करो। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यीशु का है, जंग यीशु की है, फतेह हमारी है। इसलिए याव मत छोड़ो, परिस्थिति में आप गिव अप मत करो, पीछे मत हटो। यीशु के नाम में वचन के आधार पर इन परिस्थितियों का जो डटकर मुकाबला करेगा, परमेश्वर उसको एक ऐसा आशीष देगा कि उसका जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष बनेगा। मैं जब ये इनाम की बात आती है ना, परमेश्वर जीत का इनाम देता है। आपको पता है हमारे भारत देश में 26 जनवरी को हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा परमवीर चक्र का नाम आपने सुना है, वो मेडल दिया जाता है। परमवीर चक्र, ये मेडल लेने वाले लोग आपको पता है कैसे होते हैं? या तो वो व्यक्ति वीर गति प्राप्त किया होता है, उनकी बेवा या उनकी विधवा स्त्री वो अवार्ड लेती है। और अगर कोई जिंदा है तो कैसे लोग आते हैं पता है आपको? मैंने जब तक देखा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी की आंख चली गई है, लेकिन सारा देश देखता है कि ये परमवीर चक्र का ये अवार्ड इन लोगों को मिल रहा है। क्यों मिला है पता है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए खुद जंग लड़ी और जंग लड़ते वक्त उन्होंने अपने अंगों को गंवाया। इसलिए ये स्पेशल लोग हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, उनकी विधवाओं को दिया जाता है। लेकिन ये तो दुनिया की जंग है। लेकिन मुझे आपको बताना है, आपके इस परिस्थिति में युद्ध यहोवा लड़ेगा और परमवीर चक्र आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। युद्ध यहोवा लड़ेगा और फतेह और इनाम आपको मिलेगा। हमारा परमेश्वर ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है। इजराइल के परमेश्वर को कभी नींद नहीं आती है। वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमारी सहायता करने वाला है। केवल वो देखता है कि इन परिस्थितियों में कितने लोग हैं जो मुझ पर ईमान रखते हैं, इन परिस्थिति में कितने लोग हैं जो मुझ पर निर्भर रहते हैं। वो चाहता है कि इन परिस्थितियों में मेरे लोग मुझ पर निर्भर रहे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आए, तीसरी लहर आए या 100 नंबर की लहर आए, इन सभी लहरों में जो यीशु पे डिपेंड है उसको डरने की कोई बात नहीं, वो लहर उनको छू नहीं पाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन परिस्थितियों में खुदावन चाहता है मेरे लोग मेरे साथ चले। गिदोन 300 लोगों के बलबूते पे उस गिलाद पर्वत पर था। परमेश्वर क्या कहता है? गिदोन, अगर तुझे डर लगता है ना, अभी तक चिन्ह तू मांग रहा था, लेकिन अभी चिन्ह मैं देता हूँ। क्या चिन्ह दिया? परमेश्वर ने कहा तेरा असिस्टेंट जो फूरा नाम का व्यक्ति है उसको साथ में ले और उस विद्यान की छावनी की तरफ जा और गौर से सुन लोग क्या कह रहे। तब गिदोन ने एक सिपाही को
दूसरे सिपाही से बात करते हुए सुना। एक सिपाही कह रहा है, सुन सुन भाई, रात को मैंने एक ख्वाब देखा, एक ड्रीम देखा, एक स्वप्न देखा। वो सिपाही कहता, क्या स्वप्न देखा? तो वो कहता है कि एक जौ नाम का जो धान है, उसकी रोटी, बड़ी रोटी लुढ़कती हुई आई और मिद्यान की छावनी को टकराई और मिद्यान की छावनी नेस्त नाबूद हो गई। तो वो दूसरा सिपाही वो स्वप्नदर्शी का स्वप्न का मतलब बता रहा है, ख्वाब का मतलब बता रहा है। देखो, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ये परमेश्वर के दास को ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, अन्य जाति को भी ये गिफ्ट है भाई। इसलिए ये सब भविष्यवाणियां करने वाले, प्रॉफिटिक बताने वाले, उनके पीछे पागल मत होना। ये जो वरदान है ना, अन्य जाति के पास भी है। मिद्यानी लोग यहोवा के उपासक नहीं थे। मिद्यानी लोग बाल और अन्य प्रकार के परमेश्वर की उपासना करने वाले थे। लेकिन उस सैनिक के पास ये वरदान है। वो कहता है ये स्वप्न का मतलब क्या है पता है? ये जो जौ की रोटी है ना, ये है गिदोन आकर मिद्यान की छावनी को टकराएगा और मिद्यान की छावनी नेस्त नाबूद होगी। परमेश्वर ने गिदोन को कहा, जाकर सुन, कंफर्म कर, अभी तक चिन्ह मांग रहा था ना, अभी नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं तुझे चिन्ह देता हूँ, जा। और बाइबल कहती है कि वहां पर उसने वो सुना और जहाँ पे आप कल रुके थे वहां से हम आज शुरुआत करते हैं। न्यायों का 7वां अध्याय और 14 वचन से आगे। त्याच्या सोबत्याने उत्तर दिले, उस सैनिक का जो जोड़ीदार था उसने जवाब दिया, यहोशाचा मुलगा गिदोन, योआश का पुत्र गिदोन, या इस्रायली पुरुषाची ही तलवार होय। वो जो रोटी का दर्शन दिया है, जौ की रोटी, वो रोटी नहीं, तो इजराइल पुरुष जो योआश का पुत्र गिदोन, उसकी तलवार है, दुसरे काही नव्हे। इसका दूसरा कोई मतलब नहीं है। त्याच्या हाती देवाने मिद्यान उसके हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को व त्यांचे सर्व सैन्य दिले आहे और उसकी सारी छावनी समेत उसके वश में कर दिया है। ये मतलब निकला। और गिदोन ने ये जब सुना तो 15 वचन में देखो क्या हुआ। ते स्वप्न व त्याचा अर्थ ऐकून वो स्वप्न, गिदोन उस छावनी में, शत्रु की छावनी में जाकर ये सुन रहा है। गिदोन ने वो स्वप्न और उस स्वप्न का वर्णन या उसका मतलब या उसका अर्थ समझकर गिदोनाने दंडवत घातले। उसके फल को सुनकर गिदोन ने यहोवा को दंडवत किया। गिदोन ने दंडवत किया। क्यों दंडवत किया पता है? परमेश्वर को वो चिन्ह मांग रहा था। पहले चिन्ह लिया कि सच में परमेश्वर तूने मुझे चुना है तो बलिदान लाऊंगा, तो उसको ग्रहण कर। उसके बाद वो जो भेड़ की ऊन थी उसका चिन्ह लिया। उसके बाद परमेश्वर ने 32,000 लोगों में से 31,700 को फिर से अपने अपने घर पे भेज दिया और 300 लोग की सेना दी और सामने मिद्यान की सेना 1,35,000 की सेना थी और गिदोन के पास 300 लोग की सेना थी। गिदोन सोच रहा था कि अभी क्या चिन्ह मांगू। खुदा कहता है अभी तू चिन्ह मत मांग, मैं तुझे चिन्ह देता हूँ, मैं तुझे चिन्ह देता हूँ, जाकर सुन। और जब उसे सुना तो बाइबल कहता है, यहाँ पे बहुत मजेदार बात हम आज देखेंगे। ये फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया। मग तो इस्रायलाच्या छावणी परत येऊन म्हणाला, और इजराइल की छावनी में लौटकर कहता है, उठा, उठो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत परमेश्वर ने गिदोन को उठाया, उस गिदोन को उठाया जो गिदोन इन्हीं मिद्यानियों के डर से गेहूं को दाखरस निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा था, जो खुद एक डर की भूमि पर सहमा हुआ, घबराया हुआ, खौफ खाया हुआ था। खुदावन ने वहां पर अपने दूत को भेजकर क्या कहा, हे सूरवीर सुरमा उठ। गिदोन को परमेश्वर ने उठाया और अभी गिदोन जाकर उन 300 लोगों को उठा रहा है। आपको पता है कि एक पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ था लोंगेवाला पोस्ट पर, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनकर आई थी, बॉर्डर। एक सच्ची घटना है। आपको पता है उस लोंगेवाला पोस्ट पर हमारे भारत के केवल 120 जवान थे और पंजाब के मेजर सरबजीत सिंह, जिनको परमवीर चक्र का इनाम दिया गया है, उनकी अगुवाई में 120 लोगों के बलबूते पर लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान के लाखों लोगों को ढेर कर दिया गया और पाकिस्तान के सैकड़ों
टैंक को बर्बाद कर दिया गया और कुछ टैंक भारत में लेकर आए। उसमें का एक टैंक हमारे पुणे शहर में भी है, जो हमारे पुणे में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में वो टैंक रखा हुआ है। मुझे आपको बताने अजीजों, ये मैं आसपास का उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूँ पता है? आज लोगों ने कोरोना वायरस का डर इतना बड़ा गंभीरता से लिया है, लोगों के अंदर से परमेश्वर का डर चला गया है। लोग कोरोना से तो डर रहे, लेकिन खुदावन से नहीं डर रहे। मुझे आपको बताना है, कोरोना का डर आपकी धड़कनें तेज करते हुए, ऑक्सीजन लेवल को डाउन करते हुए शायद मौत के करीब लेकर जाएगा, लेकिन खुदावन परमेश्वर यीशु का डर, बाइबल कहती है परमेश्वर का डर जीवन प्राप्ति का मार्ग है। परमेश्वर का डर मौत के जुए को तोड़ देता है। परमेश्वर का डर जीवन का सोता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन परिस्थितियों में, इन हालातों से मत डरो। हालात को बदलने वाले, जयवंत करने वाला, परिस्थितियों पर जयवंत करने वाला, डर से निकालने वाला, डर के आगे जीत देने वाला यीशु पर ईमान रखो। जो यीशु पर ईमान रखता है वो कभी डरता नहीं है। हालेलुया। गिदोन ने दंडवत किया और छावनी में गया। अभी तक उसको उठने की वो उठा और जाकर वो 300 लोग, शायद वो 300 लोग भी ऐसे बैठे होंगे। कैसा परमेश्वर है, कैसा हमारा लीडर है। अरे लड़ाई ऐसी होती है क्या? अरे वहां पर 1,35,000 की सेना है और हम केवल 300। लेकिन जब गिदोन उठा, मुझे आपको जैसे मैंने परसों कहा था, आपके घर में एक व्यक्ति गिदोन की आत्मा में जब चलता है, एक व्यक्ति गिदोन की स्पिरिट में चलता है, जो हालात के साथ समझौता नहीं करता है, जो यहोवा पे ईमान रखकर जब वो खड़ा होता है ना, आपके घर में शायद आप स्त्री होगे या कोई पुरुष होगा या कोई जवान होगा, आपके घर में एक व्यक्ति भी गिदोन की आत्मा में चलेगा ना, तो वो एक व्यक्ति सारे परिवार को इस डर से छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने गिदोन का सारा डर निकाल दिया आखिरी चिन्ह पर, उस रोटी का चिन्ह। और मैंने कल कहा गिदोन के लिए जौ की रोटी थी, जो मिद्यान के डेरे को नेस्तनाबूद कर सकती है। हमारे लिए जीवन की रोटी है, जो यूहन्ना 6:35 में यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ जो ऊपर से आई है। ये रोटी अगर आपके पास है तो ये जीवन की रोटी आपके सामने कोरोना वायरस के द्वारा आया हुआ मौत का डर, उस छावनी को नेस्तनाबूद करेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का छावनी का डर, उसको नेस्तनाबूद करेगा। फैमिली प्रॉब्लम का डर, उसको नेस्तनाबूद करेगा। क्योंकि गिदोन की जो रोटी थी उसने मिद्यान को नेस्तनाबूद किया, लेकिन हमारे पास जो जीवन की रोटी है वो सभी नेगेटिविटी को नेस्तनाबूद करेगी। आमीन। इसे क्या मत छोड़ो, पीछे मत हटो। जिंदगी बदलने वाला यीशु मसीह जो मार्ग सत्य जीवन है, जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे आगे है। आमीन, हालेलुया। देखो क्या कहता है, उठो। उन 300 सैनिकों को कहता है, उठो, कारण परमेश्वराने मिद्यानाचे सैन्य तुमच्या हाती दिले आहे। आपको इधर कुछ अलग लग रहा है क्या? अलग कुछ सुनने में आ रहा है क्या? परमेश्वर ने पहले गिदोन को जो डर में था ना, उसने क्या कहा, तू डर मत, तू नहीं मरेगा, मिद्यान को मैंने तेरे वश में किया है। ओके, अभी यहाँ पे देखो लीडर क्या कह रहा है, क्या पढ़ा हमने? वो कहता है, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना तुम 300 लोगों के वश में किया है। ये है लीडरशिप की क्वालिटी, ये है एक लीडर की पहचान, जो सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता है। एक लीडर की पहचान ये है, वो क्रेडिट खुद को नहीं लेता है, जो उसके सहकर्मी है, जो उसके साथीदार है, उन साथीदार को क्रेडिट देता है। आमीन। वो क्या कहता है, मैं इस डर से उठा हूँ, इसलिए उसी हियाव से, उसी हिम्मत बांधकर, उसी सामर्थ से मैं जो सुनकर आया हूँ ना, हे 300 लोगों, उठो। परमेश्वर ने कहा है, मिद्यान की सारी सेना, 1,35,000 की सेना तुम्हारे वश में की है। हालेलुया। यहाँ पर हम रुकेंगे और आज के लिए आपको मैं फिर से एक बार एनकरेज करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि ये हालात मेरे हाथ से चली गई है, परिस्थिति मेरे हाथ से चली गई है?
पता नहीं मैं जीऊंगा या मरूंगा, क्या पता है मेरा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, क्या पता मेरा बिजनेस चलेगा या ना चलेगा। आपके सामने बहुत सारे सवाल होंगे, आपके सामने शायद अंधेरा छाया हुआ होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ होगा, आप एकदम सहमे हुए होंगे, आप एकदम जैसे एक व्यक्ति जैसा उसको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसी धुंध उसके आंखों के सामने होती है। अगर ऐसे हालात में हो तो परमेश्वर कहता है इस परिस्थिति को, जैसे गिदोन को मैंने डर पे जयवंत किया, मेरे बच्चों मैं तुम्हें भी जयवंत करूंगा। आमीन। हालात को देखकर मायूस मत होना, हालात को देखकर डर मत जाना। मैं हालात को बदलने वाला परमेश्वर हूँ, आमीन। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए पीछे मत हटो, मुझ पर ईमान रखो। जो मुझ पर ईमान रखता है मैं उसके लिए अद्भुत काम करता हूँ। आमीन। इन परिस्थितियों में नेगेटिव बातें मत बोलो, इन परिस्थितियों में आपसी संबंधों को मत बिगाड़ो, इन परिस्थितियों में खुदा के साथ बने रहो। हालेलुया। गिदोन जो सहमा हुआ था, गिदोन ने बहुत सारे चिन्ह लिए, लेकिन जब परमेश्वर ने 31,700 लोगों को रिजेक्ट किया और केवल 300 लोग बचे थे, गिदोन सोच रहा था क्या कर रहा है परमेश्वर। लेकिन जब आखिरी चिन्ह उसने सुना, शत्रु के मुंह से सुना, तब गिदोन के अंदर एक सामर्थ का प्रवाह आया, एक सामर्थ का बहाव आया, और वो आनंद के मारे वो गया अपनी छावनी में, और वो 300 लोग शायद वो भी डरे हुए थे, उनको कहता है उठो। आपके घर में एक गिदोन के आत्मा में चलेगा ना, सारे परिवार को वो एक व्यक्ति खड़ा करेगा। हालेलुया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारियां है, बच्चों का क्या होगा, ये भविष्य की चिंता है, निकाल दो। और इन दिनों में ये बनावटी जो भविष्य वक्ता या जो भी आपको इन दिनों में कुछ लोग फिर से एक बार आ रहे हैं जो आपको बताएंगे एंजेलिक मिनिस्ट्री के बारे में, आपको एंजल छू रहा है ये बातें बताएंगे। तेल पानी बेचने वाले आपको मिलेंगे। इन्होंने जब कोरोना वायरस, जब अप्रैल महीनों में जब उसका खौफ का आतंक मचा हुआ था, हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, तब ये लोग चुपचाप बैठे थे। अभी परिस्थिति वश में आई है, अभी मौत का आंकड़ा कम होते जा रहा है, तो ये लोग देखो अभी ये लोग उठ के बाहर आ रहे। इन लोगों से भागो जो भविष्यवाणियां कर रहे, आपके कमर में बहुत सारा पैसा आएगा, ये जादू की छड़ी फिराने वाले, आपकी परिस्थितियों का फायदा उठाने वाले, जज्बात के ऊपर आपकी नींव रखने वाले, इन लोगों से भागो और वचन की एक सच्चा पक्की नींव के ऊपर अपने जीवन को खड़ा करो। हालेलुया। गिदोन ने आकर वो बात को समझ लिया, इसलिए गिदोन क्या कहता है, परमेश्वर ने कहा था गिदोन मैं तेरे वश में मिद्यान को करूंगा, लेकिन एक लीडर देखो क्या कहता है, परमेश्वर कहता है तुम 300 लोगों के वश में खुदावन मिद्यान को करेगा। हालेलुया। एक लीडर खुद को क्रेडिट नहीं लेता है, तो एक लीडर अपने सहकर्मी को क्रेडिट देता है, क्योंकि जब तक हम टीम में नहीं आते, एक टीम वर्क नहीं करते, जो आप लोग जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हो, हम ये प्रार्थना का टीम वर्क करते, आप सब लोग मिलकर जब हम एक साथ दुआ करते, तब हम देखते हैं कि जो 2-3 दिन में चमत्कार हुए, आईसीयू में कोमा में रहने वाले लोग अभी रास्ते पे चल रहे, हालेलुया। जिनकी किडनी काम नहीं कर रही थी उनकी किडनी काम कर रही है, हालेलुया। जिनका हार्ट अटैक आया था वो अच्छे हो गए। क्यों? हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जो टीम वर्क करते हुए जो प्रार्थना कर रहे, उसका नतीजा ये है कि खुदावन दुष्ट के डेरों को नष्ट नाबूद कर रहा है। आमीन। आमीन। डरो मत, इन परिस्थितियों की से मत हटो। मेरा आवाज भले ही नहीं निकलेगा, लेकिन मैं कंटिन्यू सेवकाई करता रहूंगा। हालेलुया। आपको पता है मैं गर्म पानी पी पी कर आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंधों पे मेरे जीवन में खुदा ने बोझ दिया है। ये परिस्थितियां जब तक कंट्रोल में नहीं आती है, मेरे बेटे मेरे लोगों के लिए गिदोन के नाई तू अगुवाई कर, हालेलुया। क्योंकि ये परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं, तो ये परिस्थितियां खुदावन आपके वश में करेगा। आप ही लोग होंगे जो आने वाले दिनों में वो गवाहियां देंगे कि इन परिस्थितियों में हम डरे हुए थे, लेकिन खुदा के वचन ने हमें खड़ा किया। आमीन। ये 300 लोगों ने कहा होगा हम लोग डरे हुए थे, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे आपको बताना है, जब संदेश चल रहा है तो कोई प्रार्थना विनती मत भेजो, संदेश की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि प्रार्थना आपके शरीर को चंगा करेगी, लेकिन वचन आपके आत्मा को चंगा करेगा। हालेलुया। वचन के लिए टाइम पर जो लोग आते,
उनका अनुभव वो लोग मुझे फोन करके बताते। एक व्यक्ति ने फोन करके बताया मुझे, पास्टर जी जो वचन इन दिनों में आप प्रचार कर रहे हो ना, उस वचन ने मेरे अंदर एक ताकत दी है। हालेलुया। प्रार्थना तो चमत्कार करता है, लेकिन वचन हमारे इनर मैन को मजबूत करता है। हालेलुया। अगर आपका इनर मैन मजबूत है, आपका इनर मैन अगर तंदुरुस्त है, तो आपका बाह्य शरीर भी तंदुरुस्त होगा। हालेलुया। इसलिए वचन को अहमियत देना, केवल चमत्कार को नमस्कार करने वाली, प्रार्थना विनती देने वाले लोग जिंदगी भर उधर ही रहेंगे, वो उठेंगे नहीं, वो केवल प्रार्थना करके लेंगे। लेकिन इन दिनों में खुदावन चाहता है अभी प्रार्थना करके लेने वाले लोग अभी दूसरे के लिए प्रार्थना करें। गिदोन अकेला निकला था युद्ध के लिए, लेकिन छावनी में आकर कहता है उठो, मैं उठाऊं, अभी आप भी उठो, आप भी उठो, अब चलो। देखो खुदावन ने 1,35,000 की ये जो सेना है वो आपके वश में कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, जय जय जय। बोले यीशु मसीह की। जय जय जय। हिम्मत मत हारना, इन परिस्थितियों में पीछे ना हटना। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम वचन की गहराई में जाएं, हालेलुया। वचन में डीप जाएं। और जब वचन पर आप बनोगे ना, तो मुझे आपको बताना है, हम रहे या ना रहे, लेकिन आपके जीवन में खुदा का कलाम, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। आमीन। यशायाह नबी कहता है फूल सूख जाएगा, फूल मुरझाएगा, घास सूख जाएगी, लेकिन खुदा का वचन अटल है। हालेलुया। मैं क्यों इतना जान तोड़कर वचन सिखा रहा हूँ आपको? मैं कंटिन्यूस प्रचार कर रहा हूँ। मुझे प्रचार के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन मैं आपको ये 15-20 मिनट का प्रचार क्यों दे रहा हूँ? मैं डायरेक्टली प्रार्थना कर सकता था, लेकिन मुझे आपको अपाहिज विश्वासी नहीं बनाना है। मुझे आपको वो युद्ध करने वाले, सेना का नायक, या जैसे युद्ध करने वाले जो सैनिक होते, मुझे वो सैनिक बनाना है आपको। हालेलुया। भले आप आए होंगे बीमारी की दशा में, लेकिन आप चंगे होंगे और आपके द्वारा आपके पास आने वाले भी चंगे होंगे। आमीन। मेरा उद्देश्य यही है। नहीं तो दुनिया के जैसा मैं भी बोल सकता हूँ चलो भेजो भेजो, प्रार्थना 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 विनती भेजो, मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है, जो लोग, मुझे पता है कि मिनिमम 12 लोग हैं जो रोज मेरे साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना विनती भी देते हैं और मेरे साथ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। भले इस ऑनलाइन में आज हम चल रहे, लेकिन जब ऑनलाइन से जब हम ऑफलाइन में आएंगे, आप रस्तों पर चमत्कार करोगे, सड़कों पर चमत्कार करोगे, घर घर में चमत्कार करोगे, घर घर में लोगों का जीवन आपके द्वारा बदला जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, वचन में पूरी तरह से भर जाओ, पूरी तरह से भर जाओ वचन में। यही वचन आपको आज नहीं काम में आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में कौन सा वचन आपको हियाव देगा, कौन सा वचन आपको बूस्ट करेगा, पता नहीं। लेकिन एक मैं डंके की चोट पर बताना चाहता हूँ, अगर आप वचन से भरे रहोगे, वचन की वो तलवार आपके हाथ में आएगी, आप शत्रु का सर्वनाश करोगे। आमीन, हालेलुया। गिदोन उठ गया था, इसलिए सेना को आके कहता है उठो, परमेश्वर ने विद्यान को हमारे हाथ में दिया है। आमीन, हालेलुया। आइए यहाँ से आगे जो 20 मिनट है